नमस्कार। हिंदुस्तान के इकलौता शो पूछती है जनता में स्वागत है आपका। और मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। बृहस्पतिवार के शाम के 5 बजे हैं और आज हम अगले कुछ मिनट तक आपको बताएंगे आईबीपी न्यूज पर वह वारदात जिसका सीधे आपसे है सरोकार। पूछेंगे सरकार से वो सवाल, देना पड़ेगा हर एक बात का जवाब, क्योंकि आज हम आईबीपी न्यूज पर स्पेशल शो में पूछती है जनता पर धर्म के साथ खिलवाड़ करने वाले से पूछेंगे सवाल, देना होगा हर एक बात का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सरोकार सीधे आईबीपी न्यूज पर। एक ऐसी फिल्म जो भगवान राम की बात करती है, जो हनुमान और रावण का दृश्य दिखाती है, लेकिन उन तस्वीरों को लेकर के हंगामा इतना बढ़ गया कि आज पुरुष पर बैन की बात होने लगी है। आज पुरुष को रिलीज ना होने देने की बात होने लगी है। एक तरफ फिल्म का प्रमोशन चल रहा है तो दूसरी तरफ फिल्म को लेकर के किस तरह सवाल उठ रहे हैं। आज सबसे पहले पूछती है जनता में आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे रावण के अलग अलग रूप नजर आते हैं। जिस तरीके से रावण की तस्वीरें हमने आपको रामायण में देखी हैं, रामायण जो टेलीविजन पर आती रही है, उसमें रामायण में रावण को जिस तरीके से देखा, वही रावण आज भी रामलीला होती है तो उसी के रूप में नजर आते हैं। लेकिन जो रावण आदि पुरुष में नजर आ रहा है, यानी जिसका किरदार सैफ अली खान ने निभाया है, वह देखिए दो रावण से कैसे भिन्न है, बिल्कुल अलग है और इस पर गुस्सा फूट रहा है। कोई कह रहा है कि रावण राक्षस हो सकता है लेकिन खिलजी नहीं हो सकता, क्योंकि इस में रावण खिलजी लग रहा है। रावण विद्वान और महाज्ञानी पंडित था जिसकी वेदों पर अच्छी पकड़ थी, भोलेनाथ का महान भक्त था। क्या ये भोलेनाथ का भक्त लग रहा है? शिव तांडव स्रोत भी रावण ने ही रचा था। क्या ये रावण शिव भक्त लग रहा है? सवाल इस पर उठ रहा है। इसलिए अब लगातार बाइकआउट करने की मांग उठ रही है, क्योंकि लोग हंगामा कर रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले एक तस्वीर दिखाऊंगा।
अब मैं आपको ये भी बता दूं कि कैसे किरदारों को लेकर घमासान मचा हुआ है, क्योंकि एक रामायण हमने देखी है, उसमें किरदार अरुण गोविल ने निभाया था। कैसे सरल शांत सभी के राम नजर आते हैं, यहाँ पर उग्र राम नजर आते हैं, क्षमाशील नजर आते हैं, तो यहाँ प्रतिशोध वाली यानी गुस्से वाले राम नजर आते हैं। इसको लेकर के भी लोगों में आपत्ति है। वहाँ हमारे राम जनेऊधारी नजर आते हैं, लेकिन यहाँ आदि पुरुष पर उन्होंने पट्टा पहना हुआ है। कहा जा रहा है कि ये चमड़े का पट्टा पहना है। कैसे चमड़े का पट्टा पहन सकते हैं भगवान राम? खड़ाऊधारी यानी कि खड़ाऊ पहने थे, यहाँ आधुनिक चप्पल फैंसी चप्पल पहनी हुई है। भगवान राम ने इसे लेकर के आपत्ति है। वहीं दूसरी तरफ जो रामायण में रावण थे, लंबे लंबे बाल मूछें, उसी तरीके से हमने रामलीला में भी देखे हैं, लेकिन यहाँ पर छोटे बाल में नजर आते हैं, बढ़ी हुई दाढ़ी में नजर आ रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि खिलजी नजर आते हैं, मुगल आक्रांत नजर आते हैं, सिर पर मुकुट भी गायब है। यहाँ पर सैफ अली खान के वो भी नहीं है, और राजश्री वस्त्र नजर नहीं आ रहे हैं। सैनिकों वाले कपड़े एकदम से काले काले कपड़े पहने हुए हैं। वही हनुमान जी जो दारा सिंह ने किरदार निभाया था, और रामलीला में भी आप और आज भी वही रूप देखा जा रहा है, दारा सिंह में देखा जा रहा है। सुनहरे शरीर वाले, यहाँ पर शरीर काला रंग का देखा जा रहा है। किस तरीके से कानों के कुंडल यहाँ नहीं है। मैंने कहा कि बाकायदा रामायण में वर्णन है कि हनुमान जी कैसे दिखते थे। ये जानने की जगह पत्तियां जनेऊ भी नजर नहीं आ रही हैं। शरीर पर और घंघरेलू बाल भी नजर नहीं है, छोटे बाल नजर आ रहे हैं। इन सब को लेकर के आपत्ति है। आप जैसा चाहें हमारे भगवान को दिखा दिया है। सीता माता को रामायण में, सीता आपको याद होगी कैसे दीपिका ने जो किरदार निभाया था, केसरिया वस्त्र में नजर आती हैं। यहाँ पर कैसे रंग बिरंगी और बैंगनी रंग की साड़ी में नजर आती हैं, सिर से पल्लू गायब है। बहुत से लोगों को इस बात से भी आपत्ति है, क्योंकि जिस तरीके का वर्णन सीता माता का है यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। इन्हीं चीजों को लेकर के आपत्ति है, और कहा जा रहा है कि ये हिम्मत कैसे होती है कि हमारे भगवानों को कुछ इस तरीके से दिखाया जाए। हालांकि लोग क्रिएट और फ्रीडम की बात करते हैं, इसलिए इसी को दुहाई देकर फिल्मों को बनाने की बात कही जा रही है। लेकिन इसी के साथ साथ बार बार कहा जा रहा है कि रामायण का इस्लामीकरण क्यों किया जा रहा है। सैफ अली खान रावण के किरदार में हैं, और उनको जिस तरीके से दिखाई है, दाढ़ी मुगल काल जैसी उनकी नजर आ रही है। इसको लेकर के आपत्ति है। औरंगजेब खिलजी जैसा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यह हमारे रावण नहीं है, और इसीलिए मैंने कहा कि हेयर स्टाइल पर भी सवाल हो रहे हैं। जिस तरीके से बाल दिखाए गए हैं, रावण चमगादड़ पर बैठा हुआ है, कैसे हो सकता है? मैंने अपने आप इसी के साथ साथ जो एक्टर प्रभास हैं, राम के किरदार में नजर आते हैं, और वह देखिए जिस तरीके से उनकी जो तस्वीर नजर आई है, भगवान राम की मूछें नहीं थी, लेकिन यहाँ आदि पुरुष में जो राम का किरदार निभा रहे हैं वह फैशन वाली मूछों में नजर आ रहे हैं। यह भी वर्णन है जिसको लेकर के काफी विरोध हो रहा है। और अब मेरे साथ कुछ मेरे मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और मैं अपने मेहमानों का परिचय देता हूं जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीतापुर से राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू जी, और साथ ही सीतापुर से करणी सेना के जिला महासचिव अभिषेक सिंह तोमर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के उन्नाव से हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री एवं प्रभारी विमल द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। साथ ही आज मेरे साथ सीतापुर की जानी मानी हस्ती, किसानों और गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले, जो अपनी पहचान के मोहताज नहीं है, किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू जी भी आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और इस फिल्म का जमकर सब विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म की दुनिया, या यूं कहें कि फिल्म इंडस्ट्री में भी एक जाने माने एक्टर हैं जो मेरे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें वो अभी कुछ देर बाद मेरे साथ जुड़ पाएंगे, और एक्टर होने के नाते भी उन्होंने भी आदि पुरुष का जमकर विरोध किया है, और वो है छत्तीसगढ़ी फिल्म के एक्टर कन्हैया पटनिहा जी आज मेरे साथ जुड़ेंगे। और ये इतने मेहमान आज आईबीपी न्यूज पर पूछती है जनता पर सरकार से आदि पुरुष को लेकर के बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीतापुर से, राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना से विकास हिंदू से, जिन्होंने जमकर विरोध किया है और सीतापुर में इस फिल्म को बैन करा दिया है, सीतापुर में इस फिल्म को बंद करा दिया है। उनका दावा है कि उनके संगठन के जहां जहां भी पदाधिकारी हैं और वो जहां जहां अपनी प्रयासरत हैं कि इस फिल्म को पूरी तरीके से बैन कराकर ही दम लेंगे।
विकास जी, हमारे आईबीपी न्यूज में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। हाँ विकास जी, जैसा कि आजकल एक आदिपुरुष की मूवी जो रिलीज की गई है और जिसका टीजर अभी रिलीज किया गया है, इसमें जैसे कि भगवान और हमारे आराध्य राम और उनके जो अन्य कलाकारों ने वेश दिखाया है उनके रूप में, इस पर जो विरोध चल रहा है, क्या ये जायज है इस वक्त? बिल्कुल जायज है। जिस तरीके से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई, जिस तरीके से हमारे धर्म का अपमान किया गया जी, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी एक साजिश है कि हिंदू धर्म को बदनाम करना, हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारी युवा पीढ़ियों को गलत संदेश देना। जिस तरीके से उस मूवी के अंदर डायलॉग हैं, जिस तरीके से उसमें पात्र बनाए गए हैं, क्या हमारे हनुमान जी ऐसे दिखते हैं? बिना मूंछ वाले हनुमान जी दिखाए गए कि दाढ़ी दिखा दी गई मुल्लाओं जैसी जी। तो मैं और मेरा संगठन इसका विरोध करते हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये इस मूवी को उत्तर प्रदेश में हर जगह से हटाया जाए जी, ताकि कोई भी ऐसे भविष्य में गलती ना कर सके कि हमारे सनातन को बदनाम करे, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए। बिल्कुल भी विकास जी, जैसे कि अभी ये जो इतना इस मूवी के बाद बवाल होने के बाद आईबीपी न्यूज पर ये पूछती जनता कि आज जो इस मूवी को रिलीज किया गया है, इसमें जो टीजर दिखाया गया, जो कपड़े पहनाए गए हैं, उसके बाद ये जो राम के और जो इसमें सीता माता का जो हरण किया जा रहा है श्री राम की मौजूदगी में किया जा रहा है, क्या ये इसमें जो अपनी रामानंद सागर की रामायण है इसमें ऐसा दिखाया गया था क्या? बिल्कुल नहीं दिखाया गया। वो पवित्र रामायण थी और ये जो इसमें दिखाया गया है इसको अपवित्र किया गया है। ये एक बड़ा सिंडिकेट चल रहा है। ये कुछ लोगों द्वारा हमारे धर्म को बदनाम किया जा रहा है। किस तरीके से करोड़ों रुपए, 100-500 करोड़ रुपए पिक्चर में लगाने के बाद उसमें सिर्फ आप यही देख सकते हैं किस तरीके से हमारे धर्म का मजाक उड़ाया गया है। तो मैं इसकी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो भी इसके राइटर डायरेक्टर हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सेंसर बोर्ड से निवेदन करता हूं कि ऐसी पिक्चरों में आप परमिशन ना दें, ऐसी पिक्चरों को सर्टिफिकेट ना दें, ताकि भविष्य में कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी एक्टर हमारी संस्कृति के ऊपर मजाक ना बना सके। अच्छा, बिल्कुल विकास, जैसे कि अभी इस मूवी के बाद इतना बवाल होने के बाद अभी जो इसके डायलॉग जो राइटर हैं उन्होंने एक बयान दिया है, इंटरव्यू में बताया है कि उनके जो डायलॉग में उन्होंने 5 डायलॉग जो सम्मिलित किए। उन्होंने कहा कि जो मूवी जो रामायण थी उसके डायलॉग पे आधारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें आजकल के वक्त जो प्रेजेंट टाइम का समय बीत रहा है इसके हिसाब से डायलॉग सम्मिलित किए गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये 2 डायलॉग जैसे कि अगर इस पूरे विश्व में कोई 2 लोग विरोध कर दें तो हम मूवी को बंद करना चाह रहे हैं, उनसे माफी चाहेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी है। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा जो भी डायरेक्टर राइटर हैं जी, मैं इनसे एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आपकी हिम्मत हो तो आप पैगंबर के ऊपर पिक्चर क्यों नहीं बनाते? आप इस्लाम के ऊपर पिक्चर क्यों नहीं बनाते? आप मस्जिदों के ऊपर पिक्चर क्यों नहीं बनाते? क्या आपको हम ही सॉफ्ट टारगेट दिखते हैं हिंदू कि हिंदुओं को आप बदनाम करने के लिए ऐसी पिक्चरें बना रहे हैं? अरे आप पैगंबर पर बनाइए पिक्चर, ठीक है, आप उनकी कुरान पे बनाइए, जो उनकी आयतें लिखी गई हैं उस पे बनाइए। पर आप जानते हैं अगर आप उस पे बनाएंगे तो आपका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, इसलिए आप डरते हैं। हिंदुओं को आप बदनाम करते हैं और मैं फूंकता हूं उन हिंदुओं पर, सेकुलर हिंदुओं पर, जो जाके इस मूवी को देख रहे हैं और उसका प्रचार कर रहे हैं बिना जाने, अज्ञानी लोग। क्या आपकी सीता माता को जिस तरीके से उसमें दिखाया गया है, जिस तरीके से उसमें हनुमान जी को दिखाया गया है, जिस तरीके से रावण महाज्ञानी ब्राह्मण आदमी को ये दिखाया गया है कि वो मीट के टुकड़े अपने जानवरों को खिला रहा है, तो ये हमारी संस्कृति का मजाक है, रामचरितमानस का मजाक है, रामायण का मजाक है, हमारे प्रभु राम का मजाक बनाया गया, हनुमान जी का मजाक बनाया। सब जितने भी हमारे भगवान थे उसमें दिखाए गए हैं वो एक कार्टून की तरह दिखाए गए हैं। जी बिल्कुल विकास, जैसे कि अभी इस मूवी में इन्होंने जो इसके डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया है कि इसके जो डायलॉग है वो हम बदल देंगे, लेकिन उन्होंने अभी इसको बैन करने की ना प्रशासन ने कोई बात कही है ना ही तो उसके डायरेक्टर ने ऐसी कोई बात कही है। तो उसके लिए आप और आपका संगठन क्या करेगा? देखिए, सीतापुर में मैं हूं इस समय, सीतापुर में ये मूवी हटा दी गई है। महान बजरंग मुनि दास जी के प्रयास से ये मूवी हटाई गई है।
महान जी ने प्रयास किया, अल्टीमेटम दिया था महान बजरंग मुनिदास जी ने, जिसको चलते सिनेमा हॉल से मूवी हटा दी गई है। और जहां जहां हमारा संगठन है, जहां जहां हमारे हिंदू संगठन है, और भी संगठनों से मैं निवेदन करता हूं कि जहां कहीं भी ये मूवी चल रही है इसका विरोध करें और तत्काल रूप से ये मूवी हर सिनेमा हॉल से हटानी चाहिए। ओके विकास जी, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक, ये बताएं तो एक आजकल एक फिल्म रिलीज हुई है, जी। इसका नाम है आदि पुरुष। इस समय आदि पुरुष जो है ना, कई सवाल इस पे खड़े हो रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि अभिषेक, जो आदि पुरुष में जो कलाकार दिखाया जा रहा है, जैसे कि राम हो गए, सीता माता हो गई, हनुमान हो गए या रावण हो गया, इनके जो भेद इसमें रखा है इन्होंने, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए मुनीष जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आदि पुरुष है, हाँ, इसमें जो है ये पूरी मूवी सनातनों और हिंदुओं की आस्था पर एक चोट है। अच्छा। और मैं इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करता हूँ। और ये जो कलाकार हैं, जो बॉलीवुड के भाड़ हैं, मैं इनको चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूँ कि इनका पूरे भारत में, करणी सेना भारत पूरे देश में, जो कि एक संगठन ही नहीं है, पूरे देश का हर राज्य में कार्य कर रहा है, हिंदुओं के लिए, सनातनों के लिए हर राज्य में कार्य कर रहा है, वो पूर्ण रूप से इसका बहिष्कार करेगा और इन सभी कलाकारों का विरोध करेगा। और मैं सरकार को भी चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूं कि सरकार अगर इस फिल्म पे बैन नहीं लगाती है तो करणी सेना भारत इसके लिए किसी भी हद तक जाकर संघर्ष करेगा। और इस तरह हिंदुओं की आस्था पर, हमारे पूज्य भगवान श्री राम आराध्य हमारे ईश्वर, इन पे जो ये फिल्म बनाई गई है और जो डायलॉग इस्तेमाल किए गए हैं बहुत ही घटिया किस्म के हैं। सनातनियों का ये विरोध कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये संगठन करणी सेना भारत पूर्ण रूप से इन सभी बॉलीवुड कलाकारों का विरोध करेगा और संघर्ष करेगा। हर राज्य में इनका विरोध होगा, घर घुस के इनका विरोध होगा। अगर सरकार बहुत जल्दी इन पे कार्रवाई नहीं करती है और ये सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो करणी सेना के सदस्य, सभी सदस्य इन सबको अपने तरीके से सही करेंगे। मैं इसके लिए इनको सचेत करना चाहता हूं और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि वो हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों पे किसी भी तरह की कोई फिल्म बनाने की अनुमति ही क्यों देती है, और अगर बनाती है तो जैसा भी धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है उसी तरीके से, बल्कि उसको छेड़छाड़ करने की अनुमति किसे देती है? सरकार को इसमें जो है बहुत ही जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सरकार इस पे कार्रवाई नहीं करती है तो ये संगठन करणी सेना इन लोगों पे अपने तरीके से कार्रवाई करेगी। अच्छा अभिषेक, जिस तरीके से इस मूवी को रिलीज किया गया है और इसमें जैसे कि राम का जो लुक दिया गया है, जैसे कि हमारे पुरानी जो रामायण, रामानंद सागर की रामायण है, उसमें राम का जो लुक देखा जा रहा है एकदम सुनहरे जैसे कपड़ों का है और एकदम सुंदर से जो राम गोविल जी बने हुए हैं। उसके बाद इसमें प्रभास जी ने राम का जो रोल निभाया है, इसमें जो मूर्तें हैं, इस पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बहुत ही घटिया किस्म का रोल प्रभास ने निभाया है। इसके लिए सारे जो है जितने भी कलाकार हैं जिन्होंने इसमें रोल किया है, चाहे वो माता सीता का रोल हो या राम का हो या भगवान हनुमान का रोल हो, जितने भी रोल है सभी कलाकारों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। सरकार को सभी पे कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो हिंदुओं के और सनातन धर्म का उपहास है, इसे सनातन धर्म कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल अभिषेक, आपने सही बताया है। जैसे कि अभी इस मूवी आदि पुरुष में जो कई कलाकार देखे जा रहे हैं, इसको पूरे प्रदेश में विरोध किया जा रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि इसका विरोध होने के बावजूद भी शायद कई जगह पे मूवी रिलीज भी की गई है। इसके लिए भी करणी सेना अपने तरीके से इससे संविधान से हटके भी, संविधान से बाहर जाके भी कार्य करेगी और इन बॉलीवुड भाड़ों को घर में घुस के मारेगी। अगर सरकार समय रहते इस पे बैन नहीं लगाती है तो ये संगठन अपने तरीके से कार्य करेगा।
बिल्कुल अभिषेक, जैसे कि अभी आपने जो हनुमान चालीसा और हनुमान जी का भेष देखा जाता है अपने यहाँ पे, वो कहते हैं ना, कानन कुंडल कुंज तकेसा, इस चौपाई जी को लेकर के जो हनुमान जी का इसमें रोल देखा जा रहा है, उसमें देखिए कहते हैं ना, जनेऊ जो हनुमान जी पहने हुए हैं, लेकिन इसमें जी आदि पुरुष में जो हनुमान जी देखे जा रहे हैं वो एक पट्टा पहने हुए हैं, शायद जैसे लग रहा है वो चमड़े का पट्टा पहने हुए हैं। लेकिन आपको तो अभिषेक जी आप बताना चाहेंगे कि जो अपने हिंदू राष्ट्र में क्या चमड़े का पट्टा हनुमान जी ने कभी धारण किया था क्या? जी, बहुत ही घटिया किस्म के जो है कपड़ों का इस्तेमाल किया गया है। बहुत ही घटिया रोल जो है इस आदिपुरुष मूवी में किए गए हैं। इससे चमड़े का जनेऊ ही नहीं, बहुत ही घटिया डायलॉग भी इस्तेमाल किए गए हैं। इससे जो है बिल्कुल हिंदुओं के धर्म ग्रंथ रामायण का उपहास कराने में इन लोगों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। इसके लिए इनको हिंदू कभी माफ नहीं करेगा। सनातन धर्म के लोग इन लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। ये बॉलीवुड के लोग अपने आप को क्या समझते हैं, जब चाहे तब हिंदुओं के धर्म ग्रंथों पे जैसा चाहे वैसा बना देंगे। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। करणी सेना संगठन ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं चेतावनी देकर कहता हूं, अगर बहुत ही जल्दी इन लोगों ने सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो करणी सेना संगठन अपने हिसाब से इन लोगों को जहां भी मिलेंगे वहां घर घुस के मारेगा। हर जगह पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हर जगह संगठन, ये सिर्फ संगठन ही नहीं पूरे प्रदेश में संगठन है करणी सेना, अपने हिसाब से देश के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए समर्पित है, भले इसे संविधान से हटके ही काम क्यों ना करना पड़े। बिल्कुल अभिषेक, आपने जैसे बताया है बहुत अच्छा बताया, लेकिन अभिषेक एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जो इस समय जो मूवी रिलीज हो रही है, अगर ये मूवी पर बैन नहीं किया जाता है और ये चालू कर दी जाती है तो इसके लिए फिर क्या करेंगे आपके संगठन और आप लोग? अगर ये मूवी बैन नहीं की जाती है, सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो करणी सेना संगठन इसके लिए रणनीति तैयार कर रहा है। हर प्रदेश में, हर जिले में, हर थिएटर में, हर जगह विरोध होगा मूवी का, सरकार का विरोध होगा, बॉलीवुड कलाकारों का विरोध होगा। जहां मिलेंगे वहां मारे जाएंगे। हर तरीके का संघर्ष करेगा संगठन, लेकिन ये मूवी देश में नहीं चलने देगा। हिंदुओं की आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होने देगा। भगवान श्री राम जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, पूजनीय हैं, उनके चरित्र पे इस तरह का कलंक करणी सेना भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल अभिषेक, आप मेरे साथ बने रहें। अभी हमारे साथ कुछ और मेहमान हैं। इंद्र सिंह सिद्धू जी, आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे थे, जो इस समय आदिपुरुष की मूवी का जो ट्रेलर जो रिलीज हुआ है, इसमें जो अभी भगवान राम और सीता और रावण हनुमान जैसे जो कपड़ों को इन्होंने दर्शाया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहना है, हम लोगों ने तो जैसे ही इसमें देखा था 2 दिन बाद जैसे ही तो विरोध किया था, इसका ज्ञापन भी दिया था हमने जिलाधिकारी महोदय को कि पूरे उत्तर प्रदेश में से लेकर पूरे देश में ये फिल्म बंद होनी चाहिए, बैन होनी चाहिए। और जो लोग इसके दोषी हैं, निर्माता, निर्देशक और लेखक, गीतकार, इन सब पे मुकदमा लिखा जाना चाहिए। कैसे ये लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं? आज हमारे देश में आने वाले हमारे और जो नई पीढ़ी है, से क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये हमारे पूर्वज, हमारे भगवान, हमारे देवी देवता क्या ऐसे लोग थे? जिस तरीके से इन लोगों ने इसमें इनके जो है वस्त्र पहनाए हैं, जिस तरीके से इसमें भाषा का प्रयोग किया है, जो संवाद बोले गए हैं, ये तो बिल्कुल बड़ी शर्म की बात है। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि जो ये धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं, ये कोई लोग बोल नहीं रहे। ये लोग तभी विरोध करते हैं जब मोदी जी कहे, जब भाजपा के लोग चाहे तभी विरोध करेंगे ये लोग। क्या हो गया है सब लोगों को? ये बड़ा सोचनीय प्रश्न है। हम सबको तो बड़ा दुख है और बड़ी दुखद हृदय से कह रहे हैं। और आज हम आपको बताना चाहते हैं कि हम कोतवाली में एक एप्लीकेशन देके आए हैं, जिसमें हम गीतकार और जो लेखक है इस पे और इन पे मुकदमा दर्ज कराने की हम एप्लीकेशन देके आए हैं। और हमें उम्मीद है कि शाम तक मुकदमा लिखा जाएगा, नहीं तो कल मुकदमा लिखा जाएगा। जी अच्छा सिद्धू जी, एक ये बताएं, लास्ट क्वेश्चन ये कि जिस तरीके से इन्होंने ट्रेलर जब रिलीज किया है, उसके बाद प्रशासन ने भी देखा होगा, लेकिन उसके बाद इतना विरोध किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसका क्या मतलब हो सकता है? जिस चीज को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री जिसको साबित कर दे कि ये चीज ठीक है, भले उनको पूरी बात ना बताई गई हो जी। तो पूरी बात तो बताई नहीं, खाली ट्रेलर उनको दिखाया गया जब फिल्म रिलीज हुई, पूरी चीज तो दिखाई नहीं। तो उन लोगों ने जब इसको एक बात अच्छा कह दिया तब उसकी बुराई कैसे करें? शर्म आएगी ना बुराई करने में, चाहे वो भगवान का हो चाहे किस, जिन भगवान के नाम पर, राम के नाम की ये राजनीति करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, उसमें एक खाली कपड़ा एक पहन लिया गया था, उस पर तो सब जगह विरोध चल रहा था। अगर इस फिल्म में कोई संवाद लेखक मुस्लिम होता या कोई और इसका जो जिसने कहानी लिखी वो मुस्लिम होता तो अब तक तो पता नहीं क्या क्या कार्रवाई हो गई होती, उसको पाकिस्तान भेज देते लोग, अंधभक्त पता नहीं कहां चले गए। तो ये सब गलत बात है। भगवान के नाम पे ये लोग वोट लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, और भगवान के नाम पे ये इनके सामने भगवान का अपमान हो रहा है और बोलने के लिए तैयार नहीं। वहां इनके सांसद रवि किशन जी जिन्होंने पूरी फिल्म देखी तब उनको विरोध करना चाहिए था, लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मूवी है, आप सब देखो। बड़ी शर्म की बात है। और पूरे देश के लोगों को इनके ऊपर मुकदमा लिखवाना चाहिए, जो जो इसमें दोषी है, और विरोध करना चाहिए। जो लोग इस फिल्म का सपोर्ट करते हैं, समझ लीजिए वो लोग कभी भी देश के नहीं हो सकते। हम ऐसा मानते हैं कि वो कभी भी देश के नहीं हो सकते। पूरे सनातन धर्म से लेकर पूरे हर लोग इससे जो है दुखी हैं। कल मुस्लिम समाज के लोग भी गए थे ज्ञापन देने के लिए, वो कह रहे हैं कि जो हमने रामायण देखी आज से 30 साल पहले, उसमें पात्र कैसी बात है, सब लोग लड़ लड़ के देखते थे, और आज जो ये दिखा रहे हैं उसमें पात्र दिखा रहे हैं, उसमें भाषा बोली जा रही, इतनी फूहड़ भाषा बोली जा रही, कपड़े कैसे और कैसे कैसे, मतलब बस क्या कुछ कह नहीं सकते हम तो। इस पे ये है कि अगर नजदीक हमारे होते ये तो इनको जूते मार मार के ठीक कर देते, हम सब लोग, पूरी पब्लिक जूते मार मार के ठीक कर देती इनको। और सेंसर बोर्ड के मर गया, आंखें बंदी अंधी है इनकी। एक तो गंदी पिक्चरों को ये पहले परमिशन देते हैं, और दूसरी ऐसी जो भगवान के नाम पे बनी हो ऐसी फिल्मों को ये लोग कैसे परमिशन देते हैं, कैसे सर्टिफिकेट दे देते हैं ये लोग? सेंसर बोर्ड कहां गया है? मतलब भाई बड़े शर्म की बात है, और हम सबको इस पे बात करनी चाहिए, और पूरे देश में इसको बंद करनी चाहिए फिल्म को, और किसी भी थिएटर में ये पिक्चर नहीं लगनी चाहिए। हमारा तो यही कहना है, और हमने मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर दी है, मुकदमा लिखवाएंगे इन पर। जो हम कर सकते हैं वो हम सब मिलकर करेंगे। जी अच्छा सिद्धू, बिल्कुल जैसा कि अभी आपने लोगों ने मुकदमा लिखवाने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन ये चीज अभी जो अगर इस चीज को बैन नहीं करते हैं, प्रशासन इसको बैन नहीं करता है सिद्धू जी, तब आप क्या करेंगे? उस लास्ट पोजीशन पे जाकर के तब क्या करेंगे आप लोग फिर? अभी सीतापुर में कल से ये फिल्म पर रोक लगा दी गई है, होल्ड है। अगर ये फिल्म सीतापुर में चलाई गई, हम भले पूरे देश में प्रदेश में कुछ ना कर पाए, लेकिन अपने सीतापुर में इस फिल्म को नहीं चलने देंगे, उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। बिल्कुल सिद्धू जी, ओके, धन्यवाद हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल पिंदर सिंह सिद्धू जी, अभी हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे जो आदि पुरुष का इस समय बवाल जो चल रहा है, जो इसका विरोध चल रहा है, क्या ये वास्तव में जायज है? अगर इसको बैन नहीं किया जा सकता है तो आप सभी लोगों ने जो अभी अभी अपने विचार रखे हैं, इसके बाद क्या कुछ करेंगे? कार्रवाई अगर नहीं होती तो आप क्या करेंगे? वहीं इसके साथ में उत्तर प्रदेश के उन्नाव से हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री व प्रभारी विमल द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और काफी देर से इंतजार कर रहे हैं उनकी बारी कब आएगी। तो आपको बता दें, विमल द्विवेदी जी अभी बताने जा रहे हैं, और वो अपने विरोध को लेकर के बताएंगे किस तरीके से उन्होंने आदि पुरुष मूवी का विरोध किया है। नहीं, पूरी तरह से गलत है। जिसकी जन जन में प्रचलित वास्तविक राम कथा को विकृत करने का एक घृणित प्रयास बॉलीवुड द्वारा किया जा रहा है, और लगातार सनातन धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है। और जिस तरह से उसमें चित्रण किया गया है, जिस तरह से उसमें संवाद किया गया है, वो पूरी तरह से आपत्तिजनक है और पूरी तरह से स्तरहीन है। हम सब इसका विरोध करते हैं, और केंद्र सरकार सहित उत्तर प्रदेश सरकार से भी इसको बैन करने की मांग कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल विमल जी, जैसे भी आपने बताया कि बैन करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है ना, इसमें जो इसके डायरेक्टर और इसके डायलॉग जो राइटर हैं, उन्होंने अभी बयान जारी किया है। उन्होंने 5 डायलॉग बदलने की बात कही है। तो क्या लगता है, इसको बयान उसके जो डायलॉग बदलेंगे या मूवी को बैन करने की बात की जा सकती है? नहीं, देखिए, डायलॉग से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से प्रभु श्री राम को और लक्ष्मण जी को जिसे सीताहरण के दौरान दिखाया गया है कि सीताहरण उनके मौजूदगी में किया गया है, क्या प्रभु श्री राम इतने कमजोर थे कि वो अपने सामने ही माता सीता का हरण होने देते? जिस तरह से दिखाया गया है, और जिस तरह से रावण के द्वारा अपने विमान को या ड्रैगन को मांस खिलाते दिखाया गया है, या जो उसके पात्र हैं उनको जिस तरह से कपड़े पहनाए गए हैं, जिस तरह वस्त्र दिए गए हैं,
तो इस तरह से चमड़े के वस्त्र देना और पूरी तरह से एक तरीके से विकृत मानसिकता के द्वारा ये कार्य किया गया है और करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। मैं तो कहता हूं केंद्र सरकार को अपने सेंसर बोर्ड पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से सेंसर बोर्ड में बैठे लोग कुछ चंद पैसों के लिए इस तरह की फिल्में रिलीज करा देते हैं, क्योंकि सनातन धर्म एक हम लोगों की परंपरा के अनुरूप है। जिस तरह से नहीं ये लोग अगर पढ़ पा रहे हैं, अपने धार्मिक ग्रंथों को नहीं समझते हैं, तो ऐसी फिल्में बनने ही नहीं देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल विमल जी, जैसे कि अभी लेकिन इसके बावजूद भी ये इतना भयंकर जिस तरीके से भगवान का जो विरोध, इसको उन्होंने जो अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के खिलाफ, जैसे कि जो अभी प्रभास ने जो किरदार निभाया है विमल जी, जी इसके बाद जैसे कि हनुमान जी या अन्य जितने भी कलाकार ले लीजिए, सबके कलाकारों में जिस तरीके से जो पट्टा पहनाया जा रहा है वो एक कहा जा सकता है कि वो चमड़े का पट्टा टाइप का लग रहा है। इसको क्या कहना चाहेंगे आप? जी, पूरे वस्त्र ही चमड़े के हैं, जबकि कभी कहीं भी पूरी रामायण में या पूरे रामचरितमानस में कहीं भी चमड़े का कहीं वो नहीं है। और जिस तरह से वस्त्रों का मूल जो वस्त्र है उनको वस्त्र पहनाकर चमड़े का प्रयोग किया गया है। कई जगह मांस भी रावण के द्वारा खिलाया गया है और कई जगह इस तरह से दिखाया गया है जिससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और ऐसे डायरेक्टर्स पे और जो डायलॉग लिख रहे हैं मुद्दस्सिर जी, उन पर भी FIR दर्ज होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। और मैं सेंसर बोर्ड पर भी कार्रवाई की केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि ऐसी फिल्में स्वयं जब देखकर इसके बाद ही ये रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ आज बॉलीवुड के जो टारगेट पे है वो सिर्फ सनातन धर्म है। किसी और धर्म के बारे में अगर ऐसी फिल्म बनाते तो शायद अब तक सर कलम करने का फतवा जारी हो चुका होता। जी 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 हाँ बिल्कुल सही आपने बताया है। अच्छा, उसके बावजूद भी, इतना बवाल होने के बावजूद भी इस मूवी को अभी तक बैन नहीं किया गया है। इस पे इसका क्या मतलब हो सकता है विमल जी? देखिए, मैं तो सीधे सीधे कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, पूरी तरह से सनातन धर्म और हिंदू धर्म पर ही आधारित है। अगर वो इस फिल्म को नहीं बैन करते हैं तो वो करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को जो ठेस पहुंचाने वाली फिल्म है, अगर उनका समर्थन कर रहे हैं, अगर उनको बैन नहीं कर रहे हैं, तो सारे करोड़ों हिंदू यही समझेंगे कि वो सरकार भी ऐसे लोगों का समर्थन कर रही है। क्योंकि ऐसी मूवी या ऐसी फिल्में तत्काल स्वयं ही संज्ञान लेते हुए इनको बैन कर देना चाहिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अन्य जगह कई जगह बैन भी हुई है और नेपाल में पूरी तरह से भारतीय फिल्मों को बैन कर दिया गया है। तो अपनी सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के विरुद्ध जो भी बॉलीवुड फिल्में बनाता है उनको रिलीज ही नहीं होने देने चाहिए। जी बिल्कुल सही। अच्छा विमल जी, लास्ट क्वेश्चन ये है, अगर इसको प्रशासन और सरकार जो इस मूवी को बैन नहीं करती है और जैसा कि उसके जो राइडर है उन्होंने डायलॉग बदलने की बात कही है और ये मूवी बैन नहीं की जाती है, तब उसके बाद आपका संगठन और आपके कार्यकर्ता और आप क्या करेंगे उसके बाद? लास्ट देखिए, लगातार कई ऐसे हिंदू संगठन हैं, हम सब जो है लगातार इसका विरोध करते आ रहे हैं और पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में इसका सनातनी हिंदू है इसका लगातार विरोध कर रहा है। और इसका नहीं होगा तो इसका खामियाजा सेंसर बोर्ड को और सरकारों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो सनातन और सनातन धर्म के विरुद्ध जो भी आएगा उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और हम सब इसका आंदोलन जारी रखेंगे। बिल्कुल। ओके विमल जी, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद विजय। जो आज पहनाए हैं, जिस तरीके से इसमें भाषा का प्रयोग किया है, पूरे संवाद बोले गए हैं, और हिंदुओं की शर्म की बात है। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात है कि जो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये सभी लोगों हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता हैं और इनकी आस्था पर एक ठेस पहुंची है। इनको बुरा लगा है जिस तरीके से इस फिल्म में भगवान राम और माता सीता, हनुमान भगवान जैसे रावण को भी जिस तरीके से दिखाया है, इसको लेकर के सभी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं में काफी रोष व्यक्त है और एकदम से उनके गुस्सा फूट रहा है। इस फिल्म को बैन करने की चारों तरफ ही मांग उठ रही है। लेकिन आपको बता दें कि इतना बवाल होने के बावजूद भी इस फिल्म के डायलॉग राइटर का कहना है कि वो 5 डायलॉग बदलने की बात कर रहे हैं, जबकि इन सभी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि डायलॉग नहीं बल्कि इस पूरी मूवी को बैन करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या इस मूवी को बैन कर पाएगा या नहीं। वहीं अभी हमारे साथ में अब जुड़ चुके हैं हमारे कन्हैया पटनिया जी, जो छत्तीसगढ़ी फिल्म के एक्टर हैं। वो भी बता रहे हैं कि इस फिल्म को उन्होंने बैन करने की मांग की है और जमकर विरोध किया है। सर जी, आदि पुरुष में जो चीज दिखाया गया है एक्चुअली में खिलवाड़ है धर्म के नाम से, और हमारा भारत देश है धर्म से की आस्था में जीता है। लेकिन जो रामायण में दिखाया गया है जस्ट जो सही है, और अभी जो बनाया गया है बिल्कुल अच्छा नहीं है।
हमारे लिए एक खिलवाड़ है, इस टाइप का मतलब नहीं होना चाहिए। मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ। अच्छा अच्छा, बिल्कुल कन्हैया जी, लेकिन क्या इस चीज के लिए जब से इस मूवी को टीजर रिलीज किया है उसके बाद से इतना बवाल को देखते हुए इसके जो राइटर हैं उन्होंने कुछ डायलॉग बदलने की बात कही है, लेकिन जो आईबीपी न्यूज पर ये पूछती है जनता कि इसे बैन किया जाना चाहिए, तो ये जायज है क्या कि मूवी बैन किया जाना चाहिए या डायलॉग बदल देने चाहिए? सर, डायलॉग बदलने से उनको वेशभूषा नहीं बदलेगा, क्योंकि रामायण में जो हनुमान जी का वेशभूषा है और इसमें जो टीजर दिखाया गया आदि पुरुष में बिल्कुल अलग है। लेकिन इस टाइप का मतलब वेशभूषा मजाक बना, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए हनुमान जी का वेशभूषा, तो कान में कुंडल और सब चीज रहता है, इसमें कुछ दिखाया गया क्या? राम उसमें चप्पल में दिखाया गया, ऐसे नहीं होता है ना। इसमें आदि पुरुष का बिल्कुल विरोध होना चाहिए। टीजर जो दिखाया गया है इस टाइप का मतलब जो है इसको बंद करना चाहिए। खिलवाड़ है बहुत बड़ा हमारे संस्था के नाम से। अच्छा, बिल्कुल। इसके लिए आप प्रशासन से क्या कहना चाह रहे हैं इस मूवी को बैन करने के लिए, या इसका इसके राइटर हैं उन्होंने इसको चेंज करने के लिए बताया है, तो इसके लिए आप प्रशासन से क्या कहना चाह रहे हैं इस मूवी को लेकर के? मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म बिल्कुल विरोध हो और इसका मतलब बैन करना चाहिए। ऐसे फिल्म हमारे आस्था के लिए खिलवाड़ है, इसको बिल्कुल मैं विरोध करता हूँ इसका। और सभी हमारे भारतवासी भी विरोध करेंगे इसको, मैं नहीं, सभी लोग ऐसे हैं। ओके, बिल्कुल कन्हैया जी, आप मेरे साथ जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो ये मूवी को रिलीज किया गया है, इसका जो टीजर रिलीज किया गया है, जिसको देखने के बाद अब जनता एकदम भड़क चुकी है। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज आईबीपी न्यूज पर पूछती है जनता, और आईबीपी न्यूज पर हमारे इन खास मेहमानों ने किस तरीके से अपनी अपनी भड़क को दिखाया है। आपको बता दें कि चाहे वो विकास सिंधु हो या अभिषेक सिंह तोमर हो, पिंदर सिंह सिद्धू हो या विमल द्विवेदी हो, आपको बता दें ये सभी कहीं न कहीं एक हिंदू संगठनों के बड़े से बड़े दिग्गज कार्यकर्ता हैं। और आपको बता दें कि इसी के साथ में जिस तरीके से भी आपने आईबीपी न्यूज पर देखा है कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया है, वहीं उसी के साथ आज आईबीपी न्यूज पर आपको बता दें कि जी हां, आईबीपी न्यूज पर छत्तीसगढ़ से प्रोड्यूसर कन्हैया पटनिया जी ने भी इस फिल्म का विरोध किया है, और उन्होंने आईबीपी न्यूज पर आकर के जिस तरीके से विरोध जताया है और उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसी फिल्मों को बैन कर देना चाहिए और इन फिल्मों को परमिशन नहीं देना चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए, तत्काल प्रभाव से इसको बैन कर देना चाहिए, जिसको लेकर के अब चारों तरफ हंगामा शुरू हो गया है। आपको बता दें कि आदि पुरुष का टीजर रिलीज होते ही चारों तरफ हंगामा शुरू हो गया है। शहर शहर में अलग तरीके से हंगामा हो रहा है, लोगों में विरोध देखा जा रहा है, लोग पोस्टर जला रहे हैं, लोगों में इसकी आग भड़क उठी है। उसके बाद इस आदि पुरुष फिल्म के जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं उन लोगों ने बताया है कि जो इसके कुछ रोल हैं, कुछ डायलॉग हैं, उसको वो बदलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब हमारे देश की जनता, उनका कहना है कि डायलॉग बदलने से क्या मूवी को चेंज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। उन लोगों ने बताया कि इस मूवी में जिस तरीके से कपड़े और इसका पहनावा का जो प्रयोग किया गया है वो तो सबसे गलत है, तो डायलॉग बदलने से क्या उसका वो पहनावा चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। उसके लिए इस मूवी को सीधे बैन करने की मांग की जा रही है। अब आपको बता दें कि आईबीपी न्यूज पर देखने के बाद क्या सरकार, क्या प्रशासन संज्ञान में लेता है और इस मूवी को बैन करता है या नहीं, इसके लिए बने रहिए हमारे साथ आईबीपी न्यूज पर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार।